नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान में कुल कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें बाहर निकल रही हैं। 29 मार्च को एक चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी आई है वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से और वहां पर आसिम मुनीर को बड़ा क्लियरली बोला गया है कि भाई साहब, बहुत टाइम से आपको देख रहे हैं, हो गया है आपका काम और अब हम आपके साथ नहीं खड़े होने होने के नहीं खड़े होंगे। सॉरी। बोलते हैं कि भाई पीपल ऑफ पाकिस्तान का जितनी लूट मार हुई है, जितना वोट उनके लूट मार हुए हैं, ह्यूमन राइट्स पे आपने जो काम करे हैं, ये जो जो भी चीजें चल रही हैं, ये बिल्कुल भी खराब है फॉर द फ्यूचर ऑफ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंगली एक चीज रेफर करी गई इस चिट्ठी के अंदर कि ये 1971 नहीं है और ये 21वीं सदी है। आपको 21वीं सदी की तरह काम करना पड़ेगा और लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ मत समझो। कहता है कि साहब, जो आप लोग तो यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, हम लोग जो लोगों के साथ रहते हैं, हम लोग लोगों को जो देख रहे हैं और जो हम लोग लोगों की गालियां सुन रहे हैं इस टाइम पे आपके चक्कर में, ये ज्यादा टाइम हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हो गया खत्म टाइम आपका। अब ये जो चीजें आप कर रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पर उन्होंने फिर 6-7 चीजें मांगी है इनसे कि भैया इलेक्शन करिए 2025 के एंड तक। जितने भी 9 मई के केसेस हैं उन सबको खत्म करिए। जनरल एमनेस्टी दीजिए भैया, जितने भी बलूचिस्तान में लोग हैं उन सबको। डिप्लोमेटिक एफर्ट दीजिए कि भाई साहब, जो वेस्टर्न बॉर्डर्स के अंदर है, आप जाके वहां पर अफगानिस्तान से भीख भूख मांगो, खत्म करो। उसके बाद बोला है कि भाई ये जो काफी उल्टे सीधे काम अंडरग्राउंड चल रहे हैं, इनको जरा कम करो। जो भी आप ये जुडिशरी के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हो, ये बंद करो। आर्म फोर्सेस को बोलो बैरक्स में जाएंगे वापस। और कहते हैं एंड में कि देखिए, जो रिस्पेक्ट और ऑनर लोगों के आंखों में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर है, उसका काम खत्म हो रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। एंड में आप ये चीज देखेंगे कि दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम द वेटरन्स इज नॉट समथिंग वेरी इजी। और ये चीज हमको पता है कि वेटरन कम्युनिटी काफी हद तक इमरान खान के साथ थी। यहां तक कि ये भी हमको पता है कि उस टाइम पे आर्मी के कई लोगों की वाइफ्स ने जाके इमरान खान को वोट भी किया था। बड़ा जबरदस्त सपोर्ट था। लेकिन आज इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी के बारे में अगर आप देखेंगे, जो सबसे बड़ी ये जो उनकी सबसे बड़ी वरी है, वो क्या है मैं बताता हूँ। ड्रॉप साइट करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक रिपोर्ट आई है कि भाई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कुछ हिस्से हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं, कुछ हिस्से हैं जो बोलते नहीं जी ये पाकिस्तान यूजलेस है, इसको जरा हटाओ यहां से। अब देखो, सीआईए जो है वो पुराने उसके रिश्ते हैं पाकिस्तान में, आपको सबको पता है। और यहां तक कि सीआईए के कौन कौन से रिश्ते हैं जिनके बारे में मैंने आपके आपके साथ एक कवरेज भी करी थी। यहाँ से जितना ओपीएम ट्रेड और जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें इस रीजन में से की जाती थी सीआईए की तरफ से, उसमें पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आईएसआई और जितने भी और भी इनकी एजेंसीज हैं, सबके पास यहाँ पर कट जाता था। किस तरह से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर ड्रग भर भर के अमेरिका और यूरोप की तरफ जाता था, इसके बारे में मैंने आपसे कवरेज करा और ये डी क्लासिफाई रिसेंटली हुआ है। जेएफके फाइल्स के तौर पे काफी कुछ और भी चीजें निकली थी। इसके ऊपर एक कंप्लीट अपडेट मैंने करा था कि अभी इस टाइम पे जो है पाकिस्तानी आर्मी के पास एक पर्पस नहीं है। कोशिश तो बड़ी है कि अमेरिकन ये सीआईए की तरफ से ये बोला जाए कि भाई अफगानिस्तान में से बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है और पाकिस्तानी आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, और जाके अमेरिकन जरा जो सीआईए और अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये जाके पाकिस्तान की हेल्प करें। कोशिश इनकी ये है। बट पंगा है, सीआईए के तो अपने जो हिडन कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो हैं, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट हैं, जो बेसिकली थोड़े और प्रॉब्लमैटिक हैं, वो व्हाइट हाउस को बोल रहे हैं कि साहब इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बेसिकली ड्रॉप साइट में एक एनालिसिस निकली है, जिसमें मुर्तजा हुसैन जो वही बंदा है जो हिडन पेपर्स निकालता था पहले पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरसेप्ट मैगजीन के अंदर, तो ये रिपोर्ट वहां से आई है। इसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी डिस्कशन चल रही है कि भैया ये देखो, अब तो सीआईए के साथ काम करना पड़ेगा। जो आर्मी के बंदे हैं वो तो पूरी तरह से इसको एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, देखो हमने अपना रिलेशन को रिस्टोर कर दिया है, सीआईए हमारे पक्ष में खड़ा है और सीआईए को बीट करना बहुत मुश्किल है। इनको ये नहीं पता कि साहब सीआईए के ऊपर एक डीएनआई बैठती है जिसका नाम है तुलसी गावड़। शी हेट्स रेडिकल इस्लाम।
ठीक है, उसने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसके कनेक्शन जो भारत के साथ हैं, ट्रंप के साथ जो भारत के साथ हैं, दीज गाइज विल नॉट बी एबल टू स्क्वीम देयर वे थ्रू। ये इनको अभी तक समझ में नहीं आया है पाकिस्तानियों को। बट इन एनी केस इनको ये एक जो ड्रीम है कि भाई सीआईए इनके साथ खड़ी रहेगी और ये एकदम मतलब गेम खेलेंगे पूरी तरह से। कोशिश ये है कि ये सीआईए के लोगों की तरफ से कुछ प्रेशर बना के ये जो एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है आसिम मुनीर के अगेंस्ट में और इमरान खान के प्रो में, इसको कहीं ना कहीं थोड़ी लॉबी शॉबी करा के इसको जरा हटाओ। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यहां पर आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम है। टू अ पॉइंट मैं आपको बताऊं कि एक एम्बेसडर को पकड़ा गया, एक एम्बेसडर क्या मतलब एक सीनियर बंदे को पकड़ा गया अमेरिकन ने, और अमेरिकन ने इसके बारे में काफी मतलब एक हल्ला गुल्ला करा था थोड़े टाइम पहले, जहां पर यह पता चला कि ये साहब दो इमरान खान के टाइम पे तो पूरी लॉबिंग कर रहे थे। $1.5 लाख का इन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो उस टाइम पे कमर जावेद बाजवा थे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था ताकि पाकिस्तानी आर्मी के इंटरेस्ट अमेरिका के अंदर थोड़ा अच्छे करे जाए। इसका नाम है गर्नियर। ना ये बंदा कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पाकिस्तानी आर्मी के साथ जुलाई 2021 में, जो अगस्त 2022 में खत्म हुआ था, जो जैसे मैंने आपको बताया $1.5 लाख का था। इसके अंदर इसने इसने एक और चीज बाहर निकाली है और ये बोलता है कि साहब उस टाइम पे मैंने पैसे तो हुसैन हक्कानी को भी दिए थे। भारत में काफी लोग इसको बड़ा एक मसीहा मानते हैं पाकिस्तान का, बट ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ये तो पैसे मैंने वहां पर भी दिए थे। और इसने यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल धेले का फर्क पता नहीं था, क्योंकि ये उस टाइम के बाद थी जुलाई 2021 में, जब पाकिस्तानी आर्मी एक पोजीशन में पहुंच रही थी, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि भाई अफगानिस्तान से अमेरिकन तो गायब होने वाले हैं। अगर अमेरिकन गायब होने वाले हैं तो पाकिस्तानी आर्मी का पूरा सर्वाइवल क्वेश्चन में आ जाता है, तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जाके वहां पर लॉबिंग शॉबिंग करना शुरू हो गए, जिसके तहत अगर आप देखेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक फेक क्लेम किया था। फेक क्लेम क्या किया था कि साहब वो जो हमने एक एबी गेट के बॉम्बर को मारा, ये करा वो करा, वो पूरी तरह से फेक था। और पूरी उसके बारे में रिपोर्ट्स आ चुकी है कि वो जो बंदे को मारा इन लोगों ने, शरीफुल्लाह और व्हाटएवर हिज नेम वाज, वो तो एक यार एक लुकआउट टाइप बंदा था, उसका कोई इतना मेजर लीडरशिप के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो पाकिस्तानी काफी हद तक एक कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ ना कुछ मतलब बली के पकड़े बकरे दें और कहीं ना कहीं कुछ अपने आप को अंदर जरा किसी जगह पे सेट करने की कोशिश करें। बट द प्रॉब्लम इज वो हो नहीं रहा। पाकिस्तानी वैसे भी अगर आप देखें दे आर ट्राइंग टू बिकम अ हार्ड स्टेट। ठीक है, हार्ड स्टेट क्यों? क्योंकि भाई आसिम मुनीर के हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या करो भाई, जंग छेड़ो, कुछ कुछ तो करो ताकि यार इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो, ताकि थोड़े डंडे डुंडे मार सको। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है इस टाइम पे, ये मेरे को पता चला है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि भाई जो चाइनीज को जाके ये पाकिस्तानी डायस्पोरा बोल रहे हैं कि देखो यार ऐसा है, आपको पता नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका से पैसे ले रखे हैं और आपको यहाँ पर ठुकवा रहे हैं ये। दिस इज समथिंग नाउ द चाइनीज चाइनीज को एक डायस्पोरा के लोग बता रहे हैं टू अ पॉइंट। जो ये विजिट एक हुआ है, एक डेलीगेशन पाकिस्तान की जो जाके इजराइल में जाके बैठी है, which was organized by a agency called शराखा, सॉरी, शराखा एक मोसाद फंडेड एजेंसी है, एक एनडीओ है जो काफी इजराइल फ्रेंडली काम करती है ऑब्वियसली। लेकिन फनी चीज इज कि ये शराखा के साथ ये लोग वहां पर गए, तो अभी काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर क्या इजराइल से लेके आ रहा है अपनी गद्दी बचाने के लिए। चक्कर ऐसा है, अब ठीक है, जो वो लेके आ रहा है वो तो लेके आ रहा होगा, पैसे पूसे खर्चे करके, इजरायलीज को भी पैसे की जरूरत है तो वो कुछ कुछ बेच पूछ देंगे इसको, कोई मैसेजेस मुसेजेस पढ़ने के लिए, कोई स्पाइंग स्पूइंग करने के लिए, बुशरा बीवी, इमरान खान, इसके पास बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े सारे इसके इंटरेस्ट हैं। तो इसराइल की तरफ से देखिए देखिए ही वांट्स टू नॉर्मलाइज, उसको पता है यार सऊदी अकेला करेगा नहीं, वैसे भी ये गाजा वाजा का खत्म होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा ही हैज टू स्टार्ट दिस। बट सवाल यहां बनता है पाकिस्तान कैसे जाता है वहां पर, क्योंकि उसके तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ भैया नॉट अलाउड इन इसराइल। तो ये कैसा है? और ये चीज देख के चाइनीज और नर्वस हो रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है भाई, तुम सारे इसराइल के जाके बैठे हो, इसराइल का कनेक्शन अमेरिका, और अमेरिका फिर आपको समझ में ही आता है। और ऊपर से जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी एक लॉबी कर रही है अमेरिका के अंदर, ये चीजें आर नॉट वेरी गोइंग डाउन वेरी वेल विद द चाइनीज। और इसके बारे में दो तीन मतलब इश्यूज हैव बीन क्रिएटेड बाय द चाइनीज टू द पाकिस्तानीज कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। अब अमेरिका कोई
छोटा खिलाड़ी तो है नहीं, आपको भी पता है, वो भी इसको यूज एंड थ्रो के लिए यूज करेगा और इसके ऊपर अभी थोड़ा-सा प्रेशर भी डाल रहा है। टू अ पॉइंट एक बंदा पकड़ा गया, पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल, सालों-सालों से भाई पता है क्या कर रहा था? बड़ा इंटरेस्टिंग से काम करता था। करता ऐसे था कि भाई ये मिलिट्री वेपन्स और ये सब चीज़ों को मतलब यूएस से इधर-उधर से मतलब ब्लैक मार्केट से उठा के पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चला कि साहब ये तो 2003-4 से इसने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा था, कनाडा और अमेरिका के अंदर से ये सब चीज़ें भेजने का पाकिस्तान को। प्रोहिबिटेड जो गुड्स थे अमेरिका के और कनाडा के और नेटो के, ये वहां से चोरी करके इधर-उधर करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो भीख तो मांग रहे हैं ये लोग, ये तो हमको पता है, आईएमएफ के जाके भीख मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। बट दोज़ आर रेगुलर थिंग्स और वो चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट्स एज़ इट डज़। और ये चीज़ हमको पता है। इसके अंदर कोई इतना इतना वो नहीं है। बट ये जो एग्जिस्टेंस है इसके ऊपर जो वेटरन्स ने क्वेश्चन डाला है और बलूचिस्तान के ऊपर भी बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट किया है कि साहब हेलो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। टू अ पॉइंट मैं आपको बताऊं कि भाई कश्मीर जो इनका सो कॉल्ड कश्मीर है, पीओजेके जो है, उस पे नजर रखिए क्योंकि वहां पर बम फटने वाले हैं बड़ी जल्दी। पीपल आर गेटिंग एक्सट्रीमली एजिटेटेड इन दैट एरिया। 2-3 प्रोटेस्ट हुए थे ईद ईद के टाइम पे एंड दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आज रात को इसके इस सिचुएशन के बारे में राजा मुनीर साहब से थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे कि ये जो अमेरिका के साथ वॉलीबॉल खेलने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर, ये वॉलीबॉल होगा कि इसके साथ रेसलिंग मैच होगा और ये नॉकआउट होने वाला है। क्योंकि देखिए अमेरिका के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देयर इज पेशेंस लेवल जो है ना पाकिस्तान का, दैट इज गोइंग डाउन बहुत बुरी तरह से। क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज बाहर निकल रही हैं और जो आईएसकेपी के ऊपर जो अमेरिका का फोकस है, एंड सून इनफ अमेरिका की सीआईए को ये छुपाना मुश्किल हो जाएगा कि साहब आईएसकेपी तो आईएसआई का बच्चा है और जिस दिन वो बाहर निकला उस दिन बैंड बजेगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के ऊपर वेटरन्स ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स यू गाइस कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल अगर आप चाहते हैं तो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थोड़ी देर में अभी मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से जहां पर हम बात करेंगे थोड़ी सी पॉलिटिक्स का, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं यार इतना बड़ा चीज हो गया भाई, मेल्टडाउन ही नहीं हो रहा है यार। सब लोग बोल रहे हैं मेल्टडाउन हो रहा है, मेल्टडाउन हो रहा है यार, ट्वीट ट्वीट लिखे जा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा। तो जरा बात करते हैं ये किया क्या है मोदी साहब ने, किसकी पूंछ में कहां पैर रखा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।